संगठन में हम 2017 में पहला बार जेल गए थे जेजेएमपी के केस में। बालू माथ के केस में गए थे और एक छिपाधोर थाना के केस था। 3 केस था मेरे ऊपर 2017 में। उसके बाद जेल से निकलने के बाद हम अपना काम उम करने लगे। उसके बाद फिर मनोहर जी से संपर्क हुआ तो उनका खाना पीना वही ले जाते थे। हम लोग संगठन में कभी नहीं रहे हैं। फिर केस होने के चलते हम लोग को पुलिस परेशान करने लगा, तो फिर हम लोग सरकार को नीति के देखते हुए हमारे सीआरपीएफ और हमारे जो एसपी साहब हैं उस सभी को हम लोग को बातचीत होने के बाद हम लोग आत्मसमर्पण किए और आत्मसमर्पण करके अपना बाल बच्चा परिवार के साथ अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपना साथियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी जंगल में भटक रहे हैं, आप लोग भी अपना आत्मसमर्पण करें और सरकार का नीति के तहत सब लोग अपना मुख्य धारा में आएँ। मेरा नाम पप्पू प्रसाद है। संगठन में जैसे कार्यकर्ता के रूप में कभी कभार उनसे मिलते थे और मिलने के बावजूद जो है कि हमारे ऊपर जो है कि केस हुआ। केस होने के बाद जो है हम लोग मुख्य धारा में आने का कोशिश की कि अच्छा ज़िंदगी जिए। अपने साथियों को कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे अपने साथियों? अपने साथियों को यही बोलेंगे कि वो आए, मुख्य धारा में जुटे और अच्छा से ज़िंदगी जिए। आगे आप क्या करना चाहिएगा? जेल से निकलिएगा तो? जेल से निकलेंगे तो उसके बाद अपना ज़िंदगी जो है कि फिर जैसे आप संगठन से जुड़े हुए, फिर संगठन आपको नहीं परेशान करेगी? नहीं, कदापि नहीं जाएंगे। अपना परिचय? चंदन प्रसाद हुआ। कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने जो झारखंड सरकार की नई दिशा पुनर्वास नीति है और जितने भी नक्सली हैं उनके आत्मसमर्पण के लिए ये नीति बनाई गई है। इसी के अंतर्गत जेजेएमपी के कैडर के 2 सदस्यों का आत्मसमर्पण कराया गया है। पप्पू साव होसिर का रहने वाला और चंदन प्रसाद जो होसिर के रहने वाले हैं। इन दोनों के विरुद्ध नक्सली कांड दर्ज हैं छिपाधोर थाना अंतर्गत, लातेहार थाना अंतर्गत। इन दोनों को सरेंडर कराने में सीआरपीएफ 11 बटालियन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीओ यादराम बुनकर सर के नेतृत्व में 2IC और टीसी इन सभी के द्वारा छिपाधोर थाना के द्वारा इन लोगों को कन्विंस कराया गया। मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो नीति है सरकार की, जो पॉलिसी है उसके बारे में अवगत कराया गया। इनके फैमिली मेंबर्स को कन्विंस किया गया और जो विगत दिनों में नक्सलियों की जो दुर्दशा हुई है, पुलिस लगातार इनके विरुद्ध कामयाब रही है और कई सारे प्रमुख नक्सलियों के विरुद्ध इनकाउंटर भी हुआ है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही कुछ नक्सली जो सरेंडर भी किए हैं उन्हें जो लाभ मिला है नई दिशा की पॉलिसी से, उसको देखते हुए ये दोनों कन्विंस हुए और सरकार के साथ हमारे साथ आने के लिए राजी हुए। और हम लोग जो भी सरकार की नीति है उसके अंतर्गत जितने भी लाभ आने वाले हैं उनका फ़ायदा इन्हें निश्चित रूप से ससमय दिलाएंगे। और साथ ही इस अपॉर्चुनिटी पे हम लोग बाकी नक्सलियों से भी ये अपील करते हैं कि आप लोग भी मुख्य धारा से जुड़े। जितनी भी आपकी कम संख्या अभी बची है, नहीं नक्सलियों का कोई आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये मेनली अब लेवी का काम और एक ऑर्गेनाइज क्राइम का काम कर रहे हैं और सूनर और लेटर जो पुलिस की सीआरपीएफ की कार्रवाई हो रही है उसके ये शिकार होंगे। तो बेहतर है अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए इस नई दिशा पॉलिसी का लाभ लें और सरेंडर करें। चंदन पे कितना केस है और पप्पू पे कितना केस है? पप्पू साहब पे 4 केसेस हैं, चंदन पे 1 केस है। कितने के इनामी है सर? इन पे अभी